कोई बात कही तो उसी समय मैं आई, और तुम हमेशा सोचते हो कि मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, एक बात याद रहे। बोले क्या? दिन में पशु पक्षी ही भोग करते हैं, पशु पक्षी दिन में ही भोग करते हैं, और मानव का चोला पा करके हमने यदि आपने दिन में भोग किया तो ये वेदों के प्रतिकूल है। वेदों में ऐसी इजाजत नहीं है मानव को। रात्रि भोग के लिए मानव के बनाई गई है। रात्रि में प्राणी मात्र भोग करता है, दिन में यदि मानव का चोला पा करके भोग करते हैं तो सबसे बड़े पाप के भागी होते हैं। उसी समय दुर्मिल्क ने कहा, तुम हमारी प्राण प्यारी हो, तुम हमें उपदेश दे रही हो। मैं इतना बड़ा राजा हूं, तुम हमें ज्ञान बता रही हो, तुम हमें जानती नहीं। तो उसी समय पवन रेखा कहने लगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो तुम्हारे हृदय में आए सो करो। उसी समय उस निशाचर ने क्या किया कि धोखे से उस नीच ने किया सती संग भोग, प्रकट हो गया अंत में पापी का शरीर। देख पवन रेखा उसे देख उठी ज्यों ज्वाल, दांत पीस कर कह रही ओ पापी चंडाल। अरे दुष्ट हे दुष्ट असुर, तूने हमारे साथ भोग किया, तूने हमारे धर्म का दीपक बुझा दिया। मैं नहीं जानती थी, यदि मैं जान जाती तो तुझे श्राप दे देती, लेकिन किंतु क्या करें, तूने हमारे धर्म का दीपक पहले ही बुझा दिया। उसी समय कहा, अरे तुम तो गुस्सा कर रही हो, क्रोध कर रही हो, ये क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम नहीं जानती हो प्राण प्यारी, जिस समय हमने तुम्हें देखा कि तुम्हारे गोद में कोई बालक नहीं, उसी समय हमें दया आ गई। हमें दया आ गई ये कि यदि हम चाहें तो तुम्हारे गोद में संतान डाल दें, संतान सुख डाल दें। इससे बढ़ के कोई सुख नहीं हो। तुम मुझे प्रसाद देना चाहती हो, ये गलत है। जानती हो ये हमारे रक्त बीज के द्वारा तुम्हारे घर में संतान कैसी होगी। उसी समय पवन रेखा कहने लगी, अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे ओ हैवान, तेरे जैसी होगी और कैसी होगी। असुरराज दुर्मिल्क हंसने लगा, कहने लगा तुम तो क्रोध कर रही हो, सुनो कैसा होगा। कहने लगी कैसा होगा, सुन कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत ना पाएगा, और राजा नर की तो बात ही क्या, देवराज भी हारेगा। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, राजा नर की तो बात ही क्या, इंद्र भी हार ही जाएगा। और कहा, एक बात याद रहे। बोली क्या? मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ऋषि मुनि और गाँव ही ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सतावेगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म हाथों से मुक्ति पाएगा। पर ध्यान रहे पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म हाथों से मुक्ति पाएगा। पर
ध्यान रहे, रोने धोने की बात छोड़ो, अब सुनो हमारी बात। कि समझा कर यूं पवन गया निशाचर इधर सीधा, सखियां उधर ही टेरी उठी, फिर से वही पुकार। सखियां बुलाने लगी, महारानी कहाँ चली गई, कहाँ खो गई, हम लोगों को कहाँ छोड़ गई। उसी समय